गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी आई ना बात, आवाज। ओके, सो आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्या होने वाला अगले आधे घंटे में? कुछ जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है क्या? लाइफ इज गोइंग टू चेंज फॉर यू गाइस। व्हाट डू यू थिंक? आप जैसा चाहोगे वैसे होगा। अगर आप ये चाहो कि ये जो अगला 40 मिनट है, बिकॉज आई एम 56 years old, राइट? आई हैव सर्व्ड इन इंडियन आर्मी ऑल्सो। आई एम द एडिटर ऑफ नवभारत टाइम्स। आई एम अ मैराथन रनर। ऑब्वियसली कुछ कुछ बातें मेरे पास ऐसी होंगी जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, सो दैट कि दी काइंड ऑफ हैप्पी लाइफ आई एम लिविंग वो आप के जीवन में भी आए। नहीं, सो जिस व्यक्ति ने किसी काम को खुद के ऊपर लागू किया होता है, एक्सपेरिमेंट किया होता है, उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है, वो बहुत ऑथेंटिक होता है। नहीं, किताबों में पढ़ के बात बनती नहीं है। क्यों? तो अगले आधे घंटे तक जिसने तो ध्यान यहां लगा के रखा, फोकस, FOCUS, फोकस। फोकस वो शब्द है जिसको आप अपने जहन में बैठा लो, और मैं चेहरे देखते हुए बता देता हूं कि किसका फोकस यहां है या नहीं है। जिसने फोकस लगाना सीख लिया, उसको जिंदगी की कोई सिचुएशन हरा नहीं सकती, नीचे बैठा नहीं सकती, राइट? जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फोकस। याद रखोगे? अभी मैं आपको बताऊंगा फोकस बनाना कैसे है, राइट? बात यह थी कि मुझे ये कहा गया कि स्ट्रेस, एंजाइटी और हेल्थ, ये तीन चीजों के ऊपर बात करनी है, राइट? तो मुझे लगा कि क्या बात की जाए। तो अगर मैं अपने ही बारे में बता दूं तो मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं, मुझे कोई एंजाइटी नहीं, और मेरी हेल्थ अच्छी लग रही है, तो हेल्थ भी अच्छी है। तो मैं जो काम करता हूं अपने डेली लाइफ में, अगर मैं आपको बता दूं तो वो अपने में एक तरह से लेक्चर हो गया। क्यों सर, हुआ नहीं हुआ? तो राइट, तो मैं सुबह उठने के बाद से लेकर रात सोने तक क्या क्या काम करता हूं ये बताऊं, या आपको ये बताऊं कि थोड़ा सा जिसको जैसे बोलते हैं ना, निबंध बताते हैं कि ऐसे में कि भाई क्या, कि कैसे स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, कैसे एंजाइटी से दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि वो पहला तरीका ज्यादा सही है कि मैं आपको बताऊं कि मैं खुद क्या क्या करता हूं जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं आते। और ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों में से कुछ लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें कि जो सर करते हैं अपनी लाइफ में और सर को उसका जो रिजल्ट मिलता है, अगर हम करें तो हमें भी क्या वही रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो सबसे पहले सुबह की बात करते हैं, राइट? अच्छा, मेरे इसमें मैं ये चाहूंगा कि सब लोग मुस्कुराते रहें, राइट? सो मुस्कुराने के पैसे लगते हैं। आपको मुस्कुराने के लिए क्या करना पड़ता है? होंठ। देखो, सबसे आसान तरीका है, जब कभी आपको लगे ये स्ट्रेस हो रहा है, जब कभी लगे एंजाइटी हो रही है, क्या करना है? आपने आईने के सामने खड़े होना है और अभी भी करके देख लो। जैसे ही आप होठों को मुस्कान के आकार में खोलते हो, आपके माइंड में खुशी अपने आप आ जाती है। करके देखो, हाथ कंगन तो आरसी क्या नहीं, पढ़े लिखे को फारसी क्या की जरूरत नहीं है। अभी पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपको लगे कि यार लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आपको मुस्कुराने की जरूरत होती है, राइट? फोकस, फोकस इस तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ? 6 बजे? ये वाह, दो ही लोगों ने बोला बस 4 बजे। अच्छा, 4 बजे उठता था। जिन दिनों लॉकडाउन चल रहा था उन दिनों में 4 बजे उठता था। 3:55 पे उठता था, राइट? 3:55, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत फायदे हैं। इतने फायदे हैं कि मैं कई बार बोलता हूं कि कोई व्यक्ति संसार में कुछ भी ना करे, कुछ काम ना करे, सिर्फ एक ही काम करे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, इतने भर से उसकी लाइफ बदल जाएगी। कई बार मेरे पास कुछ बेरोजगार लड़के आते हैं कि सर कुछ नौकरी दिला दो। ऐसे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, नए लड़के भी आते हैं। मैं उनसे बोलता हूं, भैया मैं नहीं दिलाऊंगा, नौकरी तुम्हें खुद मिलेगी। तुम एक काम करो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो। तो कई लोगों ने उठना शुरू किया, उनकी लाइफ चेंज हो गई। जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, ये साइंस है, ये विज्ञान है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त में जो आपका जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसमें डिवाइन फोर्सेस रहती है, डिवाइन एनर्जी रहती है।
ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि आप हो क्या, क्यों हो इस संसार में, और आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। कितने लोगों को पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है आपके? हाथ खड़ा करो। तो बॉडी हिलानी बहुत जरूरी है। एक को पता, दो, जीवन का क्या उद्देश्य है। झूठ, ऐसे झूठ मूठ पर हाथ मत खड़ा करना प्लीज। जिसको पता है उसको हाथ खड़े करना। ओके राइट। कोई इतना भी हाथ खड़ा कर रहा है, इतना हाथ क्या होता है, मतलब आधा पता आधा नहीं पता। इधर इट हैज टू बी लाइक दिस और इट हैज टू बी डाउन, देयर इज नो हाफ मेजर। सो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से इतने फायदे हैं पूछो मत। जिन दिनों मैं उठा करता था, मुझे जीवन असली जो समझ में आया उन्हीं दिनों समझ में आया। ये लॉकडाउन की बात है। और मैंने जो साहित्य लिखा, जो मैं लिखने का काम भी जो मैं करता हूं, वो भी मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही किया। एक कॉलम में लिखता हूं, उसका नाम है अंतर्ज्ञान। वो अंतर्ज्ञान में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लिखता था, आज भी वही काम करता हूं। तो अंतर्ज्ञान को लोगों ने बहुत पसंद किया, बिकॉज उसमें प्योर एनर्जी आई। क्योंकि सुबह क्या होता है, डिवाइन एनर्जी होती है। डिवाइन का मतलब है कि ऐसी एनर्जी जो आपके माइंड में सीधे आपके माइंड को बहुत शांत करती है। देखो, शक्तिशाली माइंड पाने के लिए आपको माइंड को शांत करना पड़ेगा। जिसका सबसे शांत दिमाग होता है उसका दिमाग सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली दिमाग का क्या मतलब है? ऐसा दिमाग जिसमें सुपर आइडियाज आएंगे, और जो आइडियाज आएंगे उस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए भी वो दिमाग सपोर्ट करेगा। यानी कि until unless your ideas are converted into reality, the mind will always support you, है ना। तो ऐसा माइंड बनाने के लिए आपको रोज सुबह उठना पड़ेगा। फोकस, मुझे बार बार फोकस पकड़ना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का आजकल पता है, इसमें जो लेटेस्ट स्टडी हुई है, आदमी का अटेंशन स्पैन कितना रह गया है? एनी आइडिया? किसी को पता है? द लेटेस्ट स्टडी जो ये बोलती है कि आदमी का जो किसी भी चीज पर अटेंशन, ध्यान लगाने का जो स्पैन है, कितना हो गया? 45 मिनट्स। कमाल है। एनी मोर गेसेस? 15 सेकंड किसने बोला? वेरी क्लोज, स्टिल वेरी फार। 5 तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। इट इज 9 सेकेंड्स, 7 सेकेंड, सॉरी 7 सेकेंड्स। और दुनिया में सबसे कम जो रिकॉर्ड था वो गोल्ड फिश का है। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन जो था वो कितना था? 9 सेकेंड्स था। अब इंसान का काइंड कर्टसी क्या? मोबाइल की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो और कम हो गया है, 7 सेकेंड्स रह गया है। तो ये जो अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, इसकी क्या वजह है मालूम आपको? तो एक तो आपका जो मोबाइल से डोपामिन मिलता है ना, डोपामिन इज द हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन। सो आपको मोबाइल बार बार क्यों देखते हो आप? क्योंकि आपको लगता है कि किसी ने कोई मैसेज भेजा है, किसी ने आपका लाइक किया है, किसी ने कोई आपके फेवरेट, कोई आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगे, ऐसी कोई चीज वहां पर मिल जाएगी आपको। सो वो जो आप माइंड को अच्छा लगवाना चाहते हो, थोड़ी देर के लिए माइंड फील्स गुड। माइंड में क्या है? डोपामिन, 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, उनमें से जो डोपामिन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है। लोग समझते हैं कि हम कर रहे हैं, वो माइंड करवा रहा है ना। इसलिए अगर आप माइंड पे काम करोगे तो आपको डोपामिन पकड़ नहीं पाएगा कभी भी, है ना। फोकस पावर बढ़ाना मुश्किल क्यों है? फोकस पावर बढ़ाना इसलिए मुश्किल है बिकॉज डोपामिन जो है ने आज के लोगों को पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है। तो सुबह जल्दी उठना, कितने लोग सुबह 6 बजे से पहले उठते हैं? ओके, जितने लोग सुबह 6 बजे से पहले उठते हैं वो लोग रात को कितने बजे सोते हैं? 11 बजे। आज से बंद कर देना 6 बजे उठना, प्लीज 6 बजे उठना बंद कर देना। क्यों? क्योंकि जिंदगी में काम बड़ा करना उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप आराम ज्यादा करो। यू नो देयर इज, जो नींद आपको भगवान ने दी है, ये नींद इतनी करिश्माई चीज है। तो आप जो अब सुबह 6 बजे उठ रहा है और 1 बजे सो रहा है, उसको कितने घंटे की नींद मिली? और कितने घंटे की नींद चाहिए?
पुरुषों को 8 घंटे चाहिए, महिलाओं को 10 घंटे। अभी हंस रहे हो भैया भैया भैया। अच्छा सुनो, अभी शांत। जब हंसने का मौका आएगा, जब ताली बजाने का मौका आएगा तो हंसो भी, ताली भी बजाओ, लेकिन जब मैं बात करने लग जाऊं तब शांत हो जाओ, राइट। देखो, ये सबसे आज का जो सबसे बड़ा टेक अवे है, आप बोलोगे कैप्टन ठाकुर आए थे और वो ये बात बता के गए हमें, और इस बात को हमको अपनी जिंदगी में लागू करना है। वो ये है कि मेरी लाइफ में वो जो सुबह में उठा करता था, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुई, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार देयर वाज समथिंग व्हिच आई वाज कॉम्प्रोमाइजिंग, दैट वाज माय स्लीप। और स्लीप की वजह से मैं 5 साल तक फुल मैराथन की तैयारी कर रहा था। मैं 4 घंटे 2 मिनट, 4 घंटे 3 मिनट, 4 घंटे 5 मिनट में फिनिश किया, लेकिन 4 घंटे से कम लाने की कोशिश कर रहा था, वो हो ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बॉडी को आराम नहीं दे रहा था। 1 साल मैंने बहुत कम ट्रेनिंग किया, और द मिनिमम ट्रेनिंग लास्ट ईयर वाज माय मिनिमम, बहुत ही कम ट्रेनिंग किया। एंड लास्ट ईयर मेरा टाइमिंग क्या था? 3 घंटा 57 मिनट। आई मीन कि भैया बजाओ। सो मेरा एक किताब है, उसका नाम है खुद से जीत। आप अमेज़न में देखोगे तो आपको मिल जाएगी। क्या नाम है उसका? खुद से जीत। तो खुद से जीत में मेरी 5 साल की जद्दोजहद है कि 5 साल कैसे कोशिश की कि मैं सब 4 में फुल मैराथन कर लूं, लेकिन हर बार रह जा रहा था। तो जब मैंने किया तो इसी वजह से किया क्योंकि मैंने सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दिया, राइट। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कि पहले मुझे भी लगता था कि कम सोएं और फिर काम करने निकल जाए तो बहुत बहादुरी की बात है। नहीं, 5 घंटा सोएं और फिर काम करने जाएं। जब मैं इंडियन आर्मी में था तो हम कई बार रात को पार्टी में चले जाते थे, और फिर सुबह 4 बजे हम लोग ट्रेनिंग हमारी चालू हो जाती थी। तो उन दिनों तो बहुत सेकंड लेफ्टिनेंट थे, बहुत यंग थे, तो बहुत उसको ब्रेवरी मानते थे कि रात को भी पार्टी कर रहे हैं और सुबह सबसे पहले उठ जा रहे हैं। बट ये क्या है? स्टूपिडिटी है, ठीक है, ये मूर्खता है। आपको अपनी बॉडी को फुल रेस्ट देना है। जब आप अपनी बॉडी को फुल रेस्ट दोगे तो क्या होगा? आपका माइंड अपने बेस्ट फॉर्म में काम करेगा, और वो जो आपको रिजल्ट देगा। देखो, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूं, राइट, तो मेरे 2 चैनल है, एक माइंड फिट है, एक माइंड फिट ग्रोथ है। जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल, एटलीस्ट माइंड फिट ग्रोथ। क्या नाम है? वो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर है। उसमें आपको फोकस कैसे करना है, उसका 30 मिनट का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको देखो। जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो करो और अपने फोकस पावर को आगे बढ़ाओ, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, राइट। सोना जो है, सोना, मैं ये बोलता हूं कि जिसने 8 घंटा सो के दिखाया वो बहुत बहादुरी के काम है, बहुत बड़ा काम है। तो 8 घंटा कोई सो के दिखाए, उसको लगेगा कि यार उसको ये लगेगा कि ये अपना टाइम क्या किया उसने, कहीं ना कहीं बोलेगा यार मेरे को बहुत सारे काम करने थे, अब मेरा टाइम तो सोने में चला गया, माई टाइम इज वेस्टेड। नो, पहला रिएक्शन क्या होगा कि लगेगा कि टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन क्या टाइम वेस्ट हुआ है? अच्छा, आप करके देखो, हाथ कंगन तो करके देखो, ट्राई टू स्लीप। महिलाएं, लड़कियां जो हैं वो 8 घंटा सोए, 10 घंटा नहीं बोलूंगा, बिकॉज माई डॉटर स्लीप फॉर 10 आवर्स। वो 10 के, उससे मैं जब बोलता हूं उसी ने मेरे को डेटा निकाल के दिखाया। अभी वो यूएस में जॉब कर रही है, तो हमारी बहस हो गई क्योंकि वो उठती नहीं सुबह। तो मैंने उसको बोला कि बेटा 8 घंटे से ज्यादा सोना पाप है। बोली पापा आपका दिमाग खराब है, ये देखो। उसने डेटा दिखाया कि महिलाओं को 10 घंटे तक की नींद चाहिए होती है, पुरुषों को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। अभी 8 घंटा आजकल सिटी की लाइफ में लोग बोलेंगे कि यार 8 घंटा सो के मैं क्या करूं, ये तो बहुत टाइम वेस्ट है मेरा, 6 घंटे सो जाता हूं। लेकिन अगर आप 8 घंटा सोओगे तो आपकी जिंदगी, जिस दिन से 8 घंटा सोना शुरू करोगे, उस दिन से आपकी लाइफ में वो प्रोग्रेस, वो प्रगति, वो उन्नति दिखने लग जाएगी। बिकॉज आपके माइंड को जो टॉनिक चाहिए, एक किताब है रेस्ट, REST, रेस्ट। वो किताब खरीद के पढ़ लो। क्या नाम है उसका? REST, राइट। कोई चाइनीज मूल का लेखक है, उसने उसमें साबित किया है कि क्यों आदमी को रेस्ट की जरूरत पड़ती है।
क्यों आदमी को रेस्ट ज्यादा करना चाहिए। ये जो ट्रेडिशनली लोग ऐसे चले आ रहे हैं कि भाई कम सो ज्यादा काम करो उससे, और न सिर्फ ज्यादा काम करो बल्कि क्या है कि आजकल एक वन मोर टर्म कॉल्ड मल्टीटास्किंग। बहुत सारे लोग इसको अपना हुनर समझते हैं कि यार मैं एक समय बहुत सारे काम कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, ये भी हैंडल कर रहा हूं, और उसको भगड़ा मानते हो। लेकिन मल्टीटास्किंग में कभी आपको ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो कि आपको आगे लेके जाए। राइट, एक काम करो, पूरे फोर्स से करो, पूरे ध्यान से करो, वो आपको रिजल्ट देगा, वो आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन आप 10 काम कर रहे हो, है ना, और 10 काम करके आप सोच रहे हो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। राइट, तो सुबह 6 बजे उठने के बाद मैं क्या करता हूं? कोई गेस? सबसे पहला काम ब्रश नहीं करता, नहीं, सबसे पहले ओके राइट, जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं, सुनो ध्यान से, जैसे ही मेरी आंखें खुलती है मैं एक लंबी सांस लेता हूं और लाइफ को फील करता हूं, और रोज करता हूं। एक लंबी सांस लेना जरा, 3 बार लो, नाक से लो लंबी सांस। आजकल लोगों से सांस नहीं ली जाती है, मालूम? बिकॉज सांस को लेके पूरे दिन आप देखना, आप सांस को लेके अनकॉन्शियस रहते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इन शैलो ब्रीदिंग सिस्टम। शैलो ब्रीदिंग सिस्टम क्या है? जहां पर कि आप चेस्ट से ऊपर सांस आपकी जाती नहीं है। सो अगर सांस ही नहीं लोगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी आपको? बॉडी को क्या चाहिए? सो बॉडी ये नहीं देखती कि आप प्रधानमंत्री हो, बॉडी ये नहीं देखती कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, माँ हो, पिता हो, बच्चे हो। बॉडी ये देखती कि आपको ऑक्सीजन कितनी मिल रही है ना। और जितनी ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, ब्लड के रास्ते वही ऑक्सीजन कहां जाएगी? माइंड। सो माइंड सारे बवाल की जड़ है। सो माइंड हैज टू बी टेकन स्पेशल केयर ऑफ। माइंड की जितनी आप ज्यादा केयर करो उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा लाइफ में। राइट, सो ऑक्सीजन क्या है? माइंड का फूड है। देखो कई लोगों को नींद आ रही है, मुंह खुल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है बॉडी में। सो माइंड को क्या है? जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। आपको पता है कि जब आप एग्जाम के दिनों में पढ़ाई करते हो, फोकस करके काम करते हो, उन दिनों आपकी भूख बहुत बढ़ जाती है ना। आपको यह पता है कि जो लोग चेस के प्लेयर होते हैं, चेस के प्लेयर जो ग्रैंड मास्टर्स, जब वो टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो 1 महीने के टूर्नामेंट में 12 किलो तक का वजन लूज कर लेते हैं। सो क्यों? बिकॉज उनको क्या है कि फोकस, कॉन्सेंट्रेट करके काम करना पड़ता है। फोकस क्यों नहीं कर पाते आप? आपको फोकस, आपको किताब पढ़ने का मन करता है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यू नो दैट इट इज डैम इंपॉर्टेंट कि क्लास में मार्क्स ज्यादा लाने, सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा लाने, आप बैठते हो पढ़ने, लेकिन 5 मिनट के बाद ख्याल कहीं और चले जाता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एनर्जी चाहिए ना फोकस के लिए। यू नीड एनर्जी। वो एनर्जी इज व्हाट आई से, एनर्जी इज हैप्पीनेस। मैं बोलता हूं एनर्जी हैप्पीनेस है। मैं अभी क्या हूं? खुश हूं। ये खुशी कहां से आ रही है? एनर्जी से आ रही है। मैं मुस्कुरा रहा हूं। आपने बीमार आदमी को कभी खुश देखा है? क्यों? एनर्जी नहीं है। सो सारा खेल क्या है? एनर्जी है। आइंस्टाइन बोल के गए थे, ये ब्रह्मांड क्या है? एनर्जी है। ये लाइफ क्या है? एनर्जी है। सफलता क्या है? एनर्जी है। असफलता क्या है? लैक ऑफ एनर्जी है। सक्सेस क्या है? एनर्जी है। रिलेशनशिप क्या है? एनर्जी है। दोस्ती क्या है? एनर्जी है। दुश्मनी क्या है? लैक ऑफ एनर्जी है। क्योंकि कमजोर आदमी क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग आदमी दोस्ती करता है, कमजोर आदमी दुश्मनी करता है। ठीक है, तो आप लोगों में से जो लोग तो अपने साथ के बाकी लोगों से बहुत अच्छे दोस्त हैं, सारे लोग उसको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज ही सो मच फुल ऑफ एनर्जी एवरी टाइम। जब भी मिलो यार, वो बड़े झप्पे मार के मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। बट देयर आर पीपल जो सामने से आ रहा होगा ना, वहीं से कट लो यार, भाई इससे कौन मिलेगा। होते हैं भाई, होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। वो शक्ल देख के लगेगा यार कहां से मिल गया भाई, और आप कट लेते हो बिकॉज यू डोंट हैव एनर्जी कि उससे बात करने में एनर्जी लगा। इतना थका है,
और यार क्या चल रहा है आजकल में। सो यू वांट एनर्जी, यू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, इजंट इट? सो हैप्पीनेस और को क्रिएट करना है लाइफ में, तो आपको एनर्जी को क्रिएट करना पड़ेगा। और एक बार बताऊं आपको, जितना आप कम खाना खाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी फील करोगे आप। जितना कम खाना खाओगे और जितना हेल्दी खाना खाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी। इस बात को पहले पता थी ये बात? सो करके देखो। देखो ये बातें जो मैं बता रहा हूं ये ऐसे सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है, राइट? तो सर पहला काम क्या करता हूं उठने के बाद? लंबी सांस, और भगवान को धन्यवाद दो कि भाई आज एक नया दिन देखने को मिल रहा है। बिकॉज यू नो एवरी डे 1.5 लाख पीपल आर डाइंग every day and you are not one of them. So say thank you sir, gratitude, thank you God. आज का खूबसूरत दिन और मिल रहा है देखने को। Human life is so beautiful, so very beautiful, provided you have energy and you are alive. No? तो डेड पीपल के लिए, मरों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, मातम है, राइट? सो उठ के लंबी सांस लेनी है। और मैं काम करता हूं, अदरक का पानी, मैं किचन में जाता हूं, अदरक का पानी बनाता हूं अपने लिए, और उसमें गर्म पानी डालता हूं, और उसको गुनगुने से थोड़ा ज्यादा रखता हूं, और उसमें 1 चम्मच शहद का डालता हूं, और ऑर्गेनिक शहद लेके आता हूं, ये डाबर वाला शहद नहीं, ऑर्गेनिक शहद। उससे क्या होता है, क्या होता है उससे? तो करीब मैं 3 गिलास वो पानी पीता हूं, 15 मिनट लगाता हूं पीने में, स्लो। ये नहीं कि पानी पकड़ा और नो, पानी कैसा पीना है? सिप करके पीना है, बिकॉज वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, नहीं? तो वो आपका आपकी जो इम्यूनिटी है ना, जब लॉकडाउन हुआ था, क्यों हुआ था? कोरोना की वजह से। सो कोरोना में लोगों को क्या तकलीफ हुई थी? जिन लोगों की इम्यूनिटी नहीं थी उन लोगों को बीमारी भी हुई और फिर वो नमस्ते भी कर गए। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर था। तो वो कमजोर क्यों था? बिकॉज वो सुबह उठ के अदरक का पानी नहीं पीते थे शहद मिला के। आप करोगे? कितने लोग करेंगे? कल से हाथ खड़ा करो। सी यू आर मेकिंग अ कमिटमेंट टू मी, फिर भी कुछ लोग नहीं कर रहे यार। हे भगवान, मतलब इतनी चीज है, मैं कह रहा हाथ खड़ा करो, फिर भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे। या ये भी हो सकता है कि हाथ खड़ा करने की एनर्जी नहीं है। कौन हाथ खड़ा करे यार? अभी सर क्या है, आज आए हैं बोल के चले जाएंगे, हाथ तो अपने ही पास ही रहेगा, काहे को नहीं? ये भी हो सकता है। और 3 दिन में किशमिश को भिगा के, वो रात को भिगा देते हैं और सुबह उठ के 5 किशमिश, राइट, और उसको पानी समेत पी जाना है, पानी समेत पी जाओ उसको, राइट। और 3 दिन जो लोग जैनी नहीं है, जैनी लोग, कई लोग वो क्या लहसुन नहीं खाते, तो लहसुन की छोटी फांक लेनी है और खाली पेट खा जाना है। तो सुबह खाली पेट के बड़े कारनामे हैं। खाली पेट जब आप कुछ भी जो लेते हो तो वो आपकी बॉडी पर ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, ठीक है। ये करने के बाद, ये कर लिया, इसी बीच में मैं गीता का एक चैप्टर पढ़ लेता हूं। इसको पढ़ते हुए 2 किताब, एक किताब पढ़ता हूं कोई ना कोई जो नॉलेज की होती है। आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूं फोकस किताब है। डैन को करके एक बंदा है, वो यूएस में रहता है और उसने अभी क्रिएटर इकोनॉमी पर बात कर रहा है, 1% बिजनेस पे बात कर रहा है। उसी पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सीरीज दे रहा हूं फ्री में। 20,000 का कोर्स है, मैं फ्री में करवा रहा हूं कि हाउ यू कैन बी अ ब्रांड इन योरसेल्फ, पर्सनल ब्रांड बन सकते हो। और आप 1% बिजनेस, एक व्यक्ति का जो बिजनेस है वो कैसे ग्रो कर सकते हो। उस बंदे ने अभी पिछले 8-10 साल में वो इस फील्ड में इतना एडवांस हो गया है कि उसको $10 मिलियन साल के वो कमा रहा है। तो उसने पूरा बताया हुआ कि उसने ये बात कही है कि फोकस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड। सो मैं जो आपको ये बोल रहा हूं उस किताब का असर है मेरे ऊपर कि मैं भी तुम्हें वही बात बोल रहा हूं। बट लेकिन वो किताब जो लोग पढ़ सकते हैं, इंडिया में शायद आई नहीं होगी अभी, तो आप लोग वो मेरे चैनल में जाके वीडियो देख लेना, राइट।
तो फोकस की बात चल रही, कहां पर था मैं, क्या बता रहा था? हाँ, किशमिश की बात चल रहा था। तो एक दिन किशमिश, एक दिन लहसुन, जैसे आप ये खाते हो आपको बॉडी में फील होता है। इसके बाद जो अगला काम है वो काम है, ऐसा काम है जो आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज कि कितने लोग सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं? ईमानदारी से खड़े करना, राइट डाउन। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि लाइफ में अगर आप मुझसे पूछो कि सर ये बताइए कि आप इतने सक्सेसफुल हैं, सो कॉल्ड सक्सेसफुल, मतलब ठीक है, मतलब आई मीन कि मैं आई एम नॉट बैड, मतलब मैराथन दौड़ रहा हूं, अच्छा कमा रहा हूं, बेटी सेटल हो गई है, खुश रहता हूं, हेल्दी हूं, तो सक्सेसफुल ही माना जाएगा, राइट, है ना? और आई मीन स्माइल करता हूं, खुश रहता हूं। खुश अगर आदमी रहता है तो वो सक्सेसफुल है, राइट? पैसे को आप मेजरमेंट नहीं बना सकते। पैसा विल मेक यू डील विद द स्ट्रेस। स्ट्रेस को डील करने के लिए पैसा है, लेकिन जिंदगी में खुशी पानी है अगर आपको, तो असली सक्सेस जो है वो खुशी है, कि आप खुश रहते हो या नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अरबपति है, पर खुश नहीं है, परेशान है ना? तो अगर आप पूछोगे कि एक बात बताइए, एक काम जो आप करते हो जिससे आप समझते हो कि यार आपकी लाइफ में अगर वो ना हो तो आप वो ना बन पाओ, वो ना कर सको जो कि आप कर रहे हो आजकल, तो मैं आप लोगों को जवाब पता हूं क्या दूंगा? क्या दूंगा? मेडिटेशन। और मैंने एक दिन भी अगर मेडिटेशन छोड़ दिया है, एक दिन भी छोड़ दिया अगर मैंने, तो मैंने उस दिन ही महसूस किया कि मेरी एनर्जी कम हो गई, और जिस तरह से मैं कम्युनिकेट कर सकता था वैसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। सो कितने लोग कैन कमिट दैट टुमारो, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, मैं अभी तरीका ही बता दूंगा, 5 मिनट का, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का मेडिटेशन आप करोगे, हाथ खड़ा करो। अरे झूठा ही कमिटमेंट कर दो भाई, झूठा ही कर दो, नीचे हैंड्स डाउन। देखो भारतीय संस्कृति में क्या है कि मेहमान अतिथि देवो भव, राइट? सो मैं आज आपका अतिथि हूं, अतिथि देवो भव, तो देव को खुश करने के लिए झूठा ही हाथ खड़ा कर दो। अगर मन में नहीं है, नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी करना शुरू करेगा उसको खुद ही 1 महीने में मालूम चलेगा। अच्छा, करने में क्या है, क्या समस्या है? पैसे लग रहे हैं, मोबाइल पे आप 2-2 घंटा देख लोगे चीजें, रील्स को, और 5 मिनट का मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, एंड देन ये उम्मीद करोगे कि पता नहीं क्या जिंदगी में करने वाले हो। अरे बी रियलिस्टिक, वास्तविकता को देखो कि आप जीवन में खुद कर गए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप करते क्या हो? फिर आप उम्मीद करते हो कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सोशल इंजस्टिस है, हमको मौके नहीं दिए जा रहे, हमको काम नहीं दिया जा रहा, हमको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। अरे आप कर क्या रहे हो? तो 5 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है, राइट? अच्छा, करना क्या है इसमें? अरे पूछो तो सही सर, मेडिटेशन कैसे करेंगे? मेडिटेशन के नाम पर सारे के सारे चेहरे ऐसे हो गए, क्या बताऊं, जैसे वो निचड़ा हुआ होता ना, वो आम, ऐसे हो गए बिल्कुल, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोला जाए। 5 मिनट का मेडिटेशन करने के नाम पर सारी हवा निकल गई। तो आपको करना क्या है 5 मिनट के मेडिटेशन में, राइट? शांत बैठना है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? कुछ नहीं करना। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो जिसने कुछ नहीं करना सीख लिया वो कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो? तो ये चैलेंज है आप लोगों के लिए कि आप लोगों में से, मैं अगली बार जब भी आऊंगा जल्दी आऊंगा सर, प्लीज मेक श्योर दैट आई एम अगेन स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ दीज ब्यूटीफुल फेसेस, एंड वंस अगेन आई विल बी आस्किंग आफ्टर 1 मंथ। मेरे हाथ में कुछ होता ना, मैं 2-4 लोगों के तो खोपड़ी पे मारते हैं आज। मैं इतने डूब के बता रहा हूं, इतने मन से बता रहा हूं, फिर भी आपस में भू भू भू। भगवान भला करे। तो 5 मिनट आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, राइट? आप सिर्फ एक काम कीजिए,
कि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने जो परम सत्य को पाया, राइट, नोबडी इंटरेस्टेड, कि परम सत्य को पाया, वो सिर्फ विपश्यना, सांस पर ध्यान देके पाया। सांस के साथ अपनी चेतना को अंदर लेके जाना है। जैसे अभी आप सांस ले रहे हो तो सांस के साथ अपनी कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, उसको सांस के ऊपर बैठा दो और सांस के साथ भीतर जाओ एंड सी कि आप सांस कहां तक जा रही है अंदर, और सांस के साथ वापस आओ। जब आपकी सांस जहां जब पहुंचती है वहां से पलटती है, सो देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप। जब सांस आपने लेना शुरू किया, ली 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 ली, और यहां से पलटी, सो पलटने से पहले एक छोटा सा गैप आएगा, उस गैप को पकड़ना है, राइट। और फिर आप वापस आई सांस, ली ली, छोड़ी 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 छोड़ी, और ऊपर आई, वहां से फिर पलटी वापस, फिर लोगे आप, तो फिर गैप आएगा, उस गैप को भी पकड़ना है। तो दोनों साइड के जो दो गैप्स हैं उसको पकड़ना, खेल खेल में आपके 5 मिनट हो जाएंगे। इसी खेल में पकड़म पकड़ाई में 5 मिनट हो जाएंगे आप। तो अब कितने लोग करेंगे? हाथ खड़ा करो। अभी भी तो अभी भी है 2-4, मतलब इतना आसान खेल बना दिया, फिर भी मतलब तैयार नहीं है, राइट। अच्छा, इसके बाद में जो करता हूं वो तो आपको कल से 100% करना चाहिए, बिकॉज इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, और इसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में सबसे मेजर भूमिका निभाई है। क्या करता हूं? देयर इज समथिंग कॉल्ड नो, आई एम नॉट इनटू चैंटिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग? रेज योर हैंड्स। यस, बहुत कम लोगों ने सुना है। अब इसके साइंस समझ लो, ठीक है? साइंस को समझोगे, ये आज की लास्ट बात है, राइट। इसके बाद क्लोज, ओके। मेरे पास है तो बहुत सारे बातें खजाना बचाने को, लेकिन टाइम की भी तो लिमिटेशन है ना। तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की आप एक बार साइंस समझ लो। यू नो, आप संसार में आपका जो माइंड है, बॉडी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी हमेशा रहती हैं। कई बार आप बहुत खुश होते हो तो यू आर ब्रिमिंग विद जॉय, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, और आप देखते हो कि जनरली आपको इस रूप में लोग भी बहुत पसंद करते हैं। और जब आप हैप्पी रहते हो तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हैप्पीनेस वाली होती है। जैसी आपकी बॉडी में एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसी होती है, जो चीज होती है वो क्या करता है, एक एंटीना के रूप में काम करता है। यूनिवर्स डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ व्हाट यू आर आस्किंग हिम इन प्रेयर्स। यूनिवर्स एक ही भाषा समझता है, एनर्जी की भाषा। आप जिस एनर्जी से भरे रहते हो, जिस एनर्जी से आप भरे रहते हो, वैसी ही घटनाएं आपके जीवन में होंगी। जैसे मैं खुश रहता हूं तो हैप्पीनेस वाली घटनाएं मेरे जीवन में लगातार बढ़ती जा रही है। और सक्सेस, जो चीज में हाथ डालता हूं सोना बन जाता है। तो क्यों बनता है? मतलब जैसे 5 साल में मैं जो भी काम कर रहा हूं, इम्पॉसिबल, ये कैसे होगा, तो वो भी ऐसा हो जा रहा है कि आसानी से हो जा रहा है, बिकॉज मैं एक्सट्रीम पॉजिटिविटी में रहता हूं और पहले से ही लिख देता हूं। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में जो चीज, ग्रेटिट्यूड सुबह जो लिखता हूं, जो भी लिखता हूं, वो चीज हो जाती है। पिछले 1 साल से एवरी डे आफ्टर मेडिटेशन आई एम राइटिंग 5 ग्रेटिट्यूड्स कि हे परमात्मा, आई मीन परमात्मा मत बोलो, चलो बोलो ओ यूनिवर्स, आई मीन तुम बोलो मत। दिस इज अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स। आई मीन व्हेन आई राइट इट, सो मन में सोचता हूं ओ यूनिवर्स, आई मीन थैंक यू फॉर लव एंड अबंडेंस इन माई लाइफ, ये लिखता हूं। और मन में ऐसी वही तरंगे भी आती हैं। सो मैं देखता हूँ जीवन में भी जो लिख रहा हूं वो जीवन में भी हो जा रहा है। अबंडेंस बोले तो मतलब जितनी सोच नहीं सकता उतनी ज्यादा। जिस चीज को आप चाहते हो उस चीज के लिए धन्यवाद हो। आपके जीवन में जो है नहीं, बट यू वांट गुड फ्रेंडशिप, राइट? यू वांट आई मीन सक्सेस। सो राइट इट डाउन, थैंक यू फॉर सुपर सक्सेस इन माई लाइफ। सो जब आप लिखते हो ग्रेटिट्यूड में जिस चीज के लिए धन्यवाद करते हो, सो यूनिवर्स वो चीज को, यूनिवर्स के पास किसी चीज की कमी है क्या? वी आर लिमिटेड बट यूनिवर्स इज अनलिमिटेड। तो आपकी कोई भी डिजायर, कितनी भी बड़ी डिजायर हो, उसके लिए क्या है? पीनट्स, मूंगफली के दाने,
ऐसे फेंक के मारेगा, ले जा भैया, जितना ले जाना ले जा। सो आपने जो मांगा, तो आप अगर इस बात को, जो चीज है नहीं, उस चीज के लिए अगर ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो, धन्यवाद दो, तो ऊपर से यूनिवर्स क्या करेगा, वो चीज आपको दे देगा, है ना। क्योंकि आप वो चीटर नहीं है, बेईमान नहीं है। आपने जिस चीज के लिए धन्यवाद दिया उसको, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए। इट विल मेक श्योर दैट द थिंग दैट फॉर विच यू हैव शोन ग्रेटिट्यूड, यू हैव एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, दैट थिंग बिलोंग्स टू यू, इट इज देयर इन योर लाइफ। सो वो करेगा, वो उसका काम है, आपका काम नहीं है। बट करोगे तो ये बहुत साइंटिफिक है, ये इनफैक्ट ये फिजिक्स का, उसको मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, कितने लोग कल से ग्रेटिट्यूड जर्नल 3 तो लिखी दो कम से कम, कितने लोग करेंगे? ओके राइट। अगर मैं बताऊं कि 50% लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए, तो ये अच्छा, मैं एक पॉइंट के बाद मुझे समझ में नहीं आता, मतलब मेरा जो लॉजिक वाला माइंड है ना, वो क्लोज हो जाता है, मेरे को कोई लॉजिक भी समझ में नहीं आता कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला हो, अच्छा हो सकता हो, तो उसके लिए हाथ ही खड़ा करना, हाथ भी नहीं खड़ा होता। ओके अच्छा, चलो मैं एक लास्ट एक एक्सरसाइज कराता हूं, तो हाथ खड़ा करो सारे लोग, डाउन। अभी ये दोबारा हाथ खड़ा करो और थोड़ा ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस इतना ही, और ऊपर, डाउन डाउन डाउन। देखो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, राइट। फर्स्ट टाइम मैंने आपको बोला हाथ खड़ा करो, तो लोगों ने हाथ खड़ा किया, लेकिन फिर सेकंड टाइम मैंने बोला कि यार थोड़ा पुश करो और ऊपर, तो आपने पुश किया और ऊपर गया। सो लाइफ में हम लोग ज्यादातर जो काम है ना, पहली बार जो हाथ खड़ा किया वैसे करते हैं, हम अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाते। सो आधे एफर्ट से जो काम करोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको? आधा मिलेगा, राइट। सो अगर आप हर काम को पूरे एफर्ट से करोगे, सीखो जागो, पूरे एफर्ट से करोगे, पूरे एफर्ट से करोगे, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा आपको? पूरा रिजल्ट मिलेगा। और दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल इज यस। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने अभी मेरा रूटीन तो पूरा ही नहीं हुआ, अभी तो सुबह में उठ गए मैं, तो रूटीन पूरा करने में फिर 3-4 क्लासेस और जाएंगी। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा आप लोगों के सामने, तो हम यहां से ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे चैनल का नाम है माइंड फिट ग्रोथ, एंड आई वुड लाइक टू सी, उसमें कुछ लोग जैसे हाथ में खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग उसको सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे, लेकिन मेरा मिशन है 10 मिलियन यूथ तक पहुंचना। आप चाहो ना चाहो, मैं तो पहुंच के रहूंगा, राइट। तालियां बजती है सर। और मेरे चैनल का एक टैगलाइन है, राइट। टैगलाइन शुरू में बोला भी था, उस टैगलाइन के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, राइट। टैगलाइन क्या है? मन में है तो मुमकिन है। सो 3 टाइम्स मैं हर अपने YouTube वीडियो में लास्ट में ये बुलवाता हूं। देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव अफर्मेशंस, उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, अब ये सब बातें बताइए, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि कितनी पावरफुल है। जो भी आप विजुअलाइज करोगे वही चीज आपकी लाइफ में हो जाएगी, राइट। सो मन में है तो, मन में है तो, मन में है तो। थैंक यू वेरी मच।